अच्छा, कल जो हमने क्लास ली थी उसको कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। कल हमने ये पढ़ा था कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, ठीक है, उसको कंबाइन करते हैं कि उस पर हम कैसे ट्रेड लेंगे, ठीक है। हमने ये पढ़ा है कि हम H1 ओपन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। H1 टाइम फ्रेम में आके हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कि मार्केट H1 के ऑर्डर ब्लॉक में टैप करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो, ये है हमारा H1 का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इसमें इंटर हो जाए, ठीक है। अभी मार्केट ने इसमें टैप नहीं किया, ठीक है। जैसे ही मार्केट इसमें टैप करेगी, लाइक ऐसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मार्केट आएगी, फिर हम नेक्स्ट चले जाएंगे। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, फिर आप M5 में जाओगे 5 मिनट्स में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा जल्दी एंट्री लूँ, फिर आप 3 मिनट में चले जाओगे। यहाँ पे आप आ जाओगे 3 मिनट में, ठीक है। सर जी स्क्रीन में शो की स्क्रीन में शो की शोकी डिबरा शोकी की सर शोकी की शोकी की स्क्रीन शोकी आवाज राज शोकी की कसम जिसको अल्लाह जिसको स्क्रीन शो नहीं हो रही, वो काइंडली अपना इंटरनेट का बंदोबस्त करे यार। वो रोजाना आपकी वजह से डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। ठीक शो ठीक है, हम H1 में आके फिर हम आ जाएंगे 3 मिनट में या 5 मिनट में। अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए 5 मिनट, अगर आपको थोड़ी जल्दी ट्रेड लेनी है फिर 3 मिनट में आ जाओ। 3 मिनट में फिर आप वेट करोगे कि CISD हो जाए। क्या यहाँ पे अभी बियरिश हम सेल ट्रेड ले रहे हैं ना, क्योंकि मार्केट ने बियरिश ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया। ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश या बियरिश? ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है ना। बियरिश ऑर्डर ब्लॉक से हम सेल, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक से हम कौन सी एंट्री लेंगे, सेल की, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से डाउन जा सकती है। तो हम फिर क्या करेंगे, जब सेल की एंट्री लेंगे फिर हम बेरिश CISD का वेट करेंगे कि मार्केट क्या करे। 3 मिनट में बेरिश CISD दे दे, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। अगर मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग दे देगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेरिश CISD हो जाएगी। और इसके ऊपर हम अपना क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस, ठीक है। अभी मार्केट ने बियरिश CISD नहीं दी तो हम अभी ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे। खैर, अभी मार्केट H1 के ऑर्डर ब्लॉक में भी टैप नहीं हुआ। जब मार्केट H1 के ऑर्डर ब्लॉक में टैप हो जाए, एक्स्ट्रा आप ये देखो कि आया ऑर्डर ब्लॉक टैप होने से पहले पहले मार्केट उसमें है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो आप ये देखो कि इसके साथ करीब करीब फेयर वैल्यू गैप भी है, एक यहाँ पे भी है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। ये आपका क्या है, FVG है ना। और ऑर्डर ब्लॉक से नीचे भी ये जो है, ये क्या है, ये फेयर वैल्यू गैप है। तो फेयर वैल्यू गैप भी है, दोनों क्राइटेरिया पूरे हैं। फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, उसके साथ मार्केट H1 के ऑर्डर ब्लॉक में टैप करे, जो कि अभी नहीं हुआ। थोड़ा वेट करेंगे कि मार्केट इसमें टैप करे, फिर हम आ जाएंगे 3 मिनट में। 3 मिनट में हम वेट करेंगे कि बियरिश CISD हो जाए, फिर हम अपनी सेल की ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। ये आप समझ गए हो ना? काइंडली जवाब दिया करो, जवाब दिया करो, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया हो। जी, मार्केट टेप मतलब तो उसका मतलब जो मार्केट टेप लगा जो मार्केट रिचार्ज सीधा कर देती है, मतलब सी इंटर के दल अच्छा मार्केट दी ऑर्डर ब्लॉक की इंटर या हो इंटर मैंने देखना आया मार्केट दी सही ऑर्डर ब्लॉक लरागले
अस्सलाम वालेकुम नौमान साहब सिंह। वालेकुम अस्सलाम इबाद भाई, वेलकम। ये देखो ना, आप ये देखो कि ऑर्डर ब्लॉक पे अभी टिक हुआ है मार्केट या नहीं। यार मंगल किसी बाहर रहो थे। हाँ जी, हाँ हाँ। दोबारा गेट कंट्रोल सर नईवाद भाई हमरा के दफ सिंगा बाबे नौमान भाई इस टॉपिक को इबाद भाई इब्रा यार स्तास हो तस दा खबरी तो कई आवाज टटकी की देर ज्यादा करना। अच्छा, हम ये पढ़ रहे हैं कि हमने जितना पढ़ा है उसको हम अलाइन करके आया क्या एंट्री ले सकते हैं। जितना हमने पढ़ा है जो इंतहाई बेसिक है, जी बिल्कुल हम ले सकते हैं। हमने क्या पढ़ा है, हमने ये ठीक है समझ गया है। इसमें जी तो फिर कुछ नहीं है खास नया। जी 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 लाइक जितना हमने पढ़ा है उसके बेस पर हम ये जो हमारा बेसिक लेवल है उस पर हम क्या ट्रेड ले सकते हैं। वो हमने कितना क्या पढ़ा है, स्विंग हाई स्विंग लो पढ़ा है हमने, CISD FVG एंड OB ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये चार चीजें हमने पढ़ी हैं, तो क्या हम इसके बेस पर ट्रेड ले सकते हैं सिर्फ, तो वो हम पढ़ रहे हैं जी। हम उसके बेस पर अब आज करेंगे कि यार किस तरह हम इस पर ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले हम चले जाएंगे H1 के टाइम फ्रेम में, ठीक है। H1 के टाइम फ्रेम में हम वेट करें कि मार्केट किसी ऑर्डर ब्लॉक में टैप कर जाए, चाहे बुलिश हो या फिर अगर बाय की ट्रेड हो तो बेरिश बुलिश, ठीक है। तो हम वेट करेंगे मार्केट के पहले ऑर्डर ब्लॉक में टैप हो जाए। उसके साथ हमने एक शर्त रखा है कि यार जो ऑर्डर ब्लॉक हम ड्रा करेंगे उसके पास करीब करीब फेयर वैल्यू गैप का होना ज़रूरी है। जैसे इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के साथ पीछे देखो, पीछे फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, या अगर हम नीचे देखें तो नीचे इसके करीब करीब फेयर वैल्यू गैप है। ये दोनों फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट इसमें इंटर हो जाए। जैसे कि अभी हम वेट कर रहे हैं, यहाँ पे मार्केट अभी इंटर नहीं हुई इसमें। तो जैसे ही मार्केट इस जोन में इंटर होगी फिर हम चले जाएंगे 3 मिनट में। अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए बेस्ट, फिर हम जाएंगे F5 में ना M5 में 5 मिनट्स में। लेकिन अगर हमें फास्ट एंट्री लेनी है यानी थोड़ा जल्दी मार्केट में एंटर होना है, फिर हम चले जाएंगे 3 मिनट में। और 3 मिनट में हम वेट करेंगे कि मार्केट क्या करे, बेरिश CISD दे दे, फिर हम वहां से अपनी सेल की ट्रेड ले लेंगे। सिंपल हमने ये पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका थोड़ा एग्जांपल देखते हैं जो प्ले हुआ हो, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा, इसको देखते हैं। ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है? काइंडली जो बिगिनर है सारे मुझे जवाब दो जल्दी जल्दी से। अच्छा, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है या बियरिश, ये जो मैंने ड्रा किया है? ये तो बुश है बाकी जो सारे जवाब दो। बोलिश ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ऐसा ही है। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए, अच्छा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे हम कौन सी एंट्री लेंगे? बाय की ना, ऑब्वियसली। यहाँ से चांस होगा कि मार्केट जब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट टैप करेगी, वहां से चांस होता है कि मार्केट अपसाइड मूवमेंट दे हमें, ठीक है। चांस होता है, कंफर्म नहीं होता भाई। कंफर्म अगर कंफर्म यहाँ पे कुछ चीज़ें होती तो फिर लोग करोड़ों अरबों कमाते, ठीक है। तो वो वाला चीज़ नहीं है। ये एक चांस होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी होती है। फिर जब आप इसको मास्टर करते हो ना, फिर आपका एक एज आ जाता है कि हाँ यार मुझे अब समझ आ गई है। फिर अब हम मार्केट से पैसा लेने का तरीका होता है ना एक,
तो इंशाल्लाह वो आगे आपका सब कुछ कवर होगा। साइकोलॉजी पे भी हम डिस्कशन करेंगे, इबाद भाई भी एक क्लास लेंगे साइकोलॉजी पे स्पेशल, ठीक है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ट्रेडिंग में। अच्छा, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, H1 वेट करेंगे कि मार्केट किसी ऐसे ऑर्डर ब्लॉक में टैप करे जिसके करीब करीब क्या हो, फेयर वैल्यू गैप हो। तो ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर ही क्या है, एफवीजी नज़र आ रहा है ना आपको। अगर किसी को नहीं नज़र आ रहा तो दो रीज़न हो सकती हैं, या तो उसकी आंखें ख़राब है या उसको लेक्चर नहीं आता। आप दोबारा देख लो। तो ये देखो, ये है इसके साथ फेयर या वैल्यू उसका गैप। इंटरनेट खराब। हाँ, या एक रीज़न ये भी हो सकता है कि या उसका इंटरनेट ख़राब है। अच्छा, तो इसमें हमारे पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप। अच्छा, समवन हैज़ एंटर्ड। हमारी सारी क्राइटेरियाज पूरी, फिलहाल दो क्राइटेरिया पूरी हो गई हैं। वन, फेयर वैल्यू गैप भी है, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे भी मार्केट ने इंटर कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूँ ताकि मुझे ये वाला एरिया निकालने में आसानी होगी। अब नेक्स्ट क्या होगा, मैं चला जाऊंगा 3 मिनट में या 5 मिनट में कि वहाँ पे मुझे कौन सी CASD चाहिए। सब जवाब दो बिगिनर्स, बुलिश या बियरिश। हेलो, बोलिश बियरिश बुलिश 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 बुलिश। ये बियरिश, बोलिश बुलिश ना। ये बियरिश किसने क्या बोला। वो रोमान भाई का आवाज यूनस गलत शो हालांकि यूनुस सा माने दी वजह ما كلام ملګری ناس ته غو یاره बस चर्चा इस्तामाइक नवाज रहा आ, जिसका आंसर गलत है ना, अब यार ये बहुत ज्यादती होगी कि इतनी रिवीजन के बाद भी अगर आपको आंसर नहीं आता ना, फिर ये ज्यादती है सरासर। ठीक है, कि 10 बार तो ये सारी जो कंसेप्ट पढ़े हैं वो मैंने रिवाइज किए हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब पे लाइव आके मैंने उसको रिवाइज किया है। लेक्चर्स अवेलेबल हैं यार, ज्यादती होगी वैसे इसके बावजूद। अच्छा, तो यहाँ पर अब हम, मार्केट यहाँ पे आ गई है, तो अब हम 3 मिनट में या M5 में चले जाएंगे और वेट करेंगे कि हमारे पास बुलिश CISD हो जाए, क्योंकि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ना। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में हम क्या देखेंगे, बाय की ट्रेड देखेंगे। तो बाय की ट्रेड के लिए हम बुलिश CISD देखेंगे। भाई कहाँ गया वो एरिया, आई थिंक मैंने वो, हाँ ये रहा। ठीक है, मैं आ गया 3 मिनट में। ऑल राइट, एंड ये है, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन अगर याद हो तो वो मैंने ड्रा की थी यहाँ पे। अब ये, अब देखो, ये हमारा वो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अभी देखो, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कंफर्मेशन का। कौन सी कंफर्मेशन है, CISD। आप मुझे बताओ कि बुलिश CISD कहाँ पे हुई है, ये है ना। हाँ ये है। ये आपकी हो गई बुलिश CISD, ठीक है। बस आप यहाँ से बाय की ट्रेड ले लो। स्टॉप लॉस आपका यहाँ होगा सबसे लो पॉइंट पे, कि अगर यहाँ पे मार्केट आती है तो आप लॉस में ट्रेड को क्लोज करोगे। इसका मतलब ये है, क्योंकि बस फिर इसका मतलब ये है कि ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं कर रहा, बात खत्म, ठीक है। यहाँ पे आप इंटर हो जाओगे, या अगर थोड़ा वेट भी कर सकते हो कि मार्केट इस CISD के अंदर आ जाए। अगर नहीं करते, आप डायरेक्ट भी ले सकते हो। यहाँ से आपकी बाय की ट्रेड बनती है और फिर ये आपके सामने मार्केट की मूवमेंट है, ठीक है। ये देखो, मार्केट दोबारा काफ़ी नीचे आई है यहाँ पे, ये देखो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ठीक है। अगर किसी ने होल्ड किया होता फिर ये बहुत बड़ा ये आपको मूव इसने कैच करवाया है, ठीक है। समझ आ गई है कि किस तरह हमने एग्जीक्यूशन, किस तरह हमने ट्रेड्स लेनी है, इस इन जो चीज़ें हमने पढ़ी है। सर जी په دې غوټولو پیښو خو زما له داسې یو غونډه کې کوېسچن و जी هغه जी کې چې کلاس کې نو ما जी जी
Abdullah ya. हाँ जी जी उनके भाई The FVG or breakaway gave the differentiation looking single to. सही था दोस्तों। अच्छा ये क्वेश्चन ठीक है, ये मैं आपको जवाब देता हूँ लास्ट में, ठीक है। अच्छा अब किसी एक बंदे ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि इसमें स्विंग हाई स्विंग लो का क्या रोल था, किसी ने बताया ही नहीं। मैं यही पूछ रहा था लेकिन आप ये तो क्यों नहीं पूछा? Munga pariu que vai levar ponto do mundo é que ele está se हाई movendo na और first point क्योंकि ये do भी aí क्राइटेरिया में है ना नहीं स्विंग, अच्छा अब मैंने आपको ये कहा था कि हम पढ़ेंगे कि हमारा जो वो होगा क्लास, उसमें हम सारी चीज़ें कंबाइन करेंगे कि किस तरह हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसमें ये था भाई कि इस स्विंग हाई और स्विंग लो वह उसका यूज़ कहाँ पे है, ठीक है, ये किसी ने भी नहीं पूछा, ठीक है। आपने जब ट्रेड ले ली है फिर आप आ जाओगे 5 मिनट में या 3 मिनट में जिस पर आपने एंट्री ली है, ठीक है। तो आपने बाय की ट्रेड ली है तो आपके जो स्विंग हाई होंगे, स्विंग हाई ये है ना एक, ठीक है। तो ये आपके पास आपके ये टारगेट्स होंगे, ठीक है, कि ये यहाँ तक मार्केट जाएगी। पहला टारगेट आपका ये होगा जो सबसे करीब स्विंग हाई होगा, यहाँ तक मार्केट जाएगी, ठीक है। तो भाई ये इसका वो है पहला टारगेट कि यहाँ तक मार्केट जाएगी। अब आपने नेक्स्ट कितना ऊपर जा सकती है, नेक्स्ट इससे ऊपर आपका कौन सा स्विंग हाई है, ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट मार्केट का ये टारगेट हो गया कि यहाँ तक जाएगी। अब अगर मजीद ऊपर जाएगी मार्केट तो कहाँ तक जा सकती है यहाँ तक, ये इसका टारगेट हो गया। यहाँ तक भी फॉर एग्जांपल ये है, आ गई है मार्केट। अब मजीद कितना ऊपर जा सकती है, उससे ऊपर जो आपका स्विंग हाई होगा ये, ठीक है। स्विंग हाई स्विंग लो हमें ये बताएगी कि यार यहाँ तक मार्केट जा सकती है। अगर पहला स्विंग हाई ले लिया, नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है कि यहाँ तक आ सकती है, नेक्स्ट उससे ऊपर स्विंग हाई, फिर उससे ऊपर स्विंग हाई। अब यहाँ ये भी ले लिया, इससे ऊपर स्विंग हाई, देखो इससे ऊपर स्विंग हाई तो नहीं है, पीछे पीछे चले जाओ ना, पीछे तो होगा ना, ये रहा आपका स्विंग हाई नेक्स्ट, इसका मतलब मार्केट नेक्स्ट यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये भी मार्केट ने ले लिया, नेक्स्ट टारगेट ये होगा और फिर ये फिर इस तरह सिलसिला जारी रहेगा। क्लियर हो गया? लेकिन आपने क्या करना है, आपने एक टारगेट रखना है कि फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें आपको एक टारगेट सेट करना है कि भाई मुझे पर ट्रेड फॉर एग्जांपल $5 मिल रहा है, फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में है $50 या $100, तो आपने टारगेट रखा है कि भाई मुझे अगर पर ट्रेड $5 मिले तो मैं ट्रेड क्लोज करूंगा। अगर आपका वो टारगेट पूरा और आप फिर करो क्लोज, ठीक है। अगर वो यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, ठीक है, टारगेट रखना होता है। अपने लॉस का भी टारगेट रखना है कि भाई अगर मुझे फॉर एग्जांपल $2 का लॉस हो रहा, फॉर एग्जांपल अगर मुझे $2 का लॉस हो रहा है तो मैं क्लोज करूंगा। तो फिर आपने जितना रिस्क लिया है ना, आप उसके डबल, आप उसका डबल जो है प्रॉफिट लोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये ट्रेड ले ली है बाय और इसमें आपका स्टॉप लॉस आ रहा है $5, यानी अगर आपको लॉस होगा कितना डॉलर होगा, $5, ठीक है। तो अब अगर आप ये ट्रेड बंद करोगे प्रॉफिट में, टेक प्रॉफिट, तो आपका वो कितना होना चाहिए, जो आपका लॉस है उसके डबल। तो ये ट्रेड आप तब बंद करोगे जब आपको मार्केट $10 प्रॉफिट दे रहा होगा, चाहे वो यहाँ पे पूरा हो जाए, यहाँ पे पूरा हो जाए, यहाँ पे। जैसे ही आपका $10 पूरा हुआ बस ट्रेड बंद करो, ठीक है। ये स्पेशली मैं बिगिनर्स को बता रहा हूँ आसान अल्फाज में, ठीक है। जो एडवांस वाले हैं उनको ऑलरेडी पता है ये सब कुछ कि कब क्या करना है, ठीक है। बिगिनर वाले नो बिगिनर जितने भी हैं उन्होंने एक लॉस लिमिट रखना है सबसे पहले। अगर मुझे ट्रेड में लॉस हो,
इसका माइक ऑन है भाई। ده ضروري تارجت بروفيت आओ का ना اس ال دبل हाँ دبل जरूरी देखना। अच्छा ये बिल्कुल जरूरी है कि अगर एक ट्रेड में आपको फॉर एग्जांपल $5 का लॉस होगा तो उसमें आपको प्रॉफिट आपने उसने लाजमी उससे कम से कम $10 लेना है डबल। ठीक है। हाँ एक दो डॉलर अगर कम पड़ता है तो कोई बात नहीं, इतना भी वो नहीं है, लेकिन डबल आपने करना है। अगर आपको लॉस $10 होगा तो आपने प्रॉफिट कितना लेना है डबल। 10 का डबल कितना है 20। अगर आपका लॉस $20 हो रहा है तो प्रॉफिट आपने कितना लेना है 40। तब टेक्स्ट मैसेज उगस्ता आवाज कटेगी। मोहन भाई सवाल हो कौन बिल्कुल होगा। da laka zamunga TV cikin zai target nuwa $10 dai au da sun haici zai na da kan da laka dole shi dai no ko ga sai ga mun ga badi sun haici su ga na full target ko su bizo कचरे संग अबे हुआ kala kamunga stop loss $5 kila goli हाँ au TV cikin zai take profit la $10 ki au munga di previous chart kyo guru da daga cikin swing higher no aga pakilo dollar kini no laga bunga birthday tempe swing high sir level na full profit tabu gurchi takme $10 की मुकम्मल शेयर munga birthday अच्छा na close करूं ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट है $10 यानी हमारा स्टॉप लॉस है $5, इसलिए मेरा जो टारगेट है वो कितना होना चाहिए, वो $10 होना चाहिए ना टेक प्रॉफिट। तो अगर फॉर एग्जांपल ये स्विंग हाई है, यहाँ तक मार्केट आ गई है और मेरा प्रॉफिट है $9, तो अब $1 फॉर एग्जांपल या $8 है तो $1-2 तो फिर भी चलो इतना नहीं हम क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अगर फॉर एग्जांपल आपका ये मार्केट स्विंग हाई पर आ गया लेकिन अभी आपका प्रॉफिट $5, फिर आप वेट करो जो नेक्स्ट स्विंग हाई होगा यहाँ। ठीक है। फिर आप यहाँ क्लोज करो तो कम से कम आपको 1:2 लाजमी इसको कहते हैं RR ना। अगर आप रिस्क 1 जितना ले रहे हो उसका आप डबल प्रॉफिट लोगे तभी आप टिक पाओगे इस मार्केट में। ठीक है। क्यों? क्योंकि इस मार्केट ये जो मार्केट है इसमें अगर आप 10 अब इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ, सारे गौर से सुनो। अगर फॉर एग्जांपल आपने 10 ट्रेड्स ले लिए, कितने 10 ट्रेड्स, 10 ट्रेड्स आपने, अब मैं इसका कमाल बताता हूँ, इसका फ़ायदा बताता हूँ। आपने ले ली भाई 10 ट्रेड्स, हो आपके पास इतना ख़ास नॉलेज नहीं है या जो भी हो वगैरह वगैरह, आपके 5 लॉस हो गए, स्टॉप लॉस हो गया आपका, और आपका स्टॉप लॉस जो है पर ट्रेड वो कितना है फॉर एग्जांपल $10, टोटल लॉस आपको कितना हुआ $50 ना। एक ट्रेड पे आप $10 का रिस्क ले रहे हो और आप फॉर एग्जांपल आपने 10 ट्रेड्स ले लिए, ठीक है, और आपने टारगेट रखा हुआ है कि मैं एक ट्रेड पे $10 का रिस्क लूँगा। ठीक है। और आपने 10 ट्रेड्स ले लिए, 10 में से 5 आपके लॉस में चले गए, तो टोटल लॉस आपका कितना हुआ $50 ना। ठीक है। 10 ट्रेड्स आपने लिए हैं, ठीक है, और पर ट्रेड आप कितना रिस्क ले रहे हो $10, तो अब आपको टोटल लॉस कितना हो गया $50। 5 आपके ट्रेड्स विन हो गए हैं, ठीक है, उसमें आपके टीपी हुए हैं, ठीक है, और आपने माइक बचा दे यार दा माइक बंद कर ده दे। وظيفة مايك وظيفة مايك مان وظيفة
माइक चिरचाम देगा ना आगा कर कही डिस्टर्बेंस के मतलब लगा आवाज ना राजी चर कही मेहरबानी कही माइक म्यूट कही। इसका माइक खराब है तो वो टेक्स्ट मैसेज करो ना। आपका हो गया 5 स्टॉप लॉस, उस पे कितना लॉस हुआ $50। 5 ट्रेड आपने लिए उसमें आपका कितना हुआ, अब प्रॉफिट आपको कितना हुआ होगा। आप अगर आप रिस्क $10 ले रहे हो, $100। हाँ क्योंकि आप रिस्क $10 ले रहे हो और टीपी आप $20 ले रहे हो तो आपको होगा $100 प्रॉफिट। ठीक है, जो आपने ट्रेड विन किया उसमें कितना प्रॉफिट हुआ आपको $100। जो ट्रेड आपने लॉस किया उसमें आपको कितना लॉस हुआ $50। $50 रिकवर शी। हाँ तो अब ओवरऑल आपका रिजल्ट क्या आया। फॉर एग्जांपल ये 10 ट्रेड आपने एक हफ्ते में लिए तो ओवरऑल रिजल्ट आपका क्या हुआ, 50 लॉस भी रिकवर, 50 आप प्रॉफिट में भी आ गए। ठीक है, ये फायदा होता है। अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं करोगे ना तो फिर आपको वो नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल आपका लॉस प्रॉफिट दोनों सेम है और आपने 10 ट्रेड लिए, ठीक है, तो आपको लॉस कितना हुआ 50, इसमें भी कितना प्रॉफिट कितना हुआ 50। पूरा हफ्ता काम किया, आपको एंड क्या मिला, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप 1:2 पे कर रहे हो डबल वाले जो मैंने आपको बताया है, उसमें फिर उस केस में फिर आप कितना में होगे, एट द एंड ऑफ द डे आप $50 प्रॉफिट में रहते हो। ठीक है, ये फायदा है, इसको कहते हैं ट्रेड मैनेजमेंट। ठीक है, कि ट्रेड को किस तरह हम मैनेज करेंगे। क्लियर हो गया या नहीं। हाँ जी क्लियर तो। बाकी भी बताओ, क्लियर है सबका। क्लियर, ये तो क्लियर है नोमान भाई। जी क्लियर जाएगा। सीजीओ ब्रेकअवे गैप हम लग रहा था। अच्छा, ये एफवीजी और ब्रेक अवे गैप, ये तो मैं 2-3 बार ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, लाइव में भी, लाइव यूट्यूब पे भी बताया हुआ है। मैं अभी फिर उसको बताता हूँ। ठीक है, उस दिन क्लास में भी मेरे ख्याल में मैंने एक्सप्लेन किया था। इसमें यह डिफरेंस है कि जब आपके पास थर्ड कैंडल होगी ना, थर्ड कैंडल एफवीजी और ब्रेक अवे गैप, ठीक है, तो उसमें फ़र्क ये होता है कि आप ये जो थर्ड कैंडल होगी ना, फॉर एग्जांपल ये मेरा फेयर वैल्यू गैप है, ये आप इस थर्ड कैंडल को देखो, ये ग्रीन बिग कैंडल जो है, क्या ये पिछले कैंडल से बिल्कुल ऊपर क्लोज हुई है या नहीं। ठीक है, अगर ये इस कैंडल से की विक जो है इस कैंडल के हाई से ऊपर क्लोजिंग दी है तो ये आपका फेयर वैल्यू गैप नहीं है, फिर ये ब्रेक अवे गैप है। ठीक है, अब इसमें मार्केट ब्रेक अवे गैप का ये रोल होता है कि इसमें मार्केट नहीं आती। ठीक है, इससे नीचे मार्केट नहीं जाती, ये इसको रोकती है कि भाई इससे यहाँ मेरे करीब ना आओ, ऊपर जाओ। ये ब्रेक अवे गैप का रोल होता है। ठीक है, अब कब मार्केट इसमें टैप करेगी, जब मार्केट आपके पास लिक्विडिटी क्लियर कर ले। ठीक है, तो लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट इसमें आ सकती है। जैसे यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ले ली ना, तो उसके बाद फिर ये मतलब हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि इसमें मार्केट टैप हो सकती है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये अब आया, ये ब्रेक अवे गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये ठीक है, तो ये बिल्कुल ब्रेक अवे गैप है। क्यों, क्योंकि ये देखो थर्ड कैंडल जो है सेकंड कैंडल से बिल्कुल ऊपर क्लोजिंग हुई है इसकी। ठीक है, तो अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग दी होती फिर ये फेयर वैल्यू गैप होता। तो
अब इसमें देखो मार्केट कितने करीब थी यहाँ, लेकिन टैप नहीं किया मार्केट ने, बिल्कुल भी टैप नहीं किया। वरना कितने करीब थी, क्यों? क्योंकि मार्केट ने अभी लिक्विडिटी क्लियर नहीं की। तो जब मार्केट लिक्विडिटी क्लियर कर ले उसके बाद फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ इसमें मार्केट टैप हो सकती है। ठीक है, ये रोल होता है ब्रेक अवे गैप का। हाई टाइम फ्रेम में एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब ये देखो, ये जो हम BTC का कर रहे थे, अब वो BTC अब हमारे पास इंटर हो चुका है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक में। ये देखो आ गया। अब अगर हमें ये 3 मिनट पे CSD देगा तो हम फिर सेल की ट्रेड लेंगे। ठीक है, अच्छा ब्रेक अवे गैप का मैं आपको H1 में एग्जांपल देता हूँ। ये रहा आपका ब्रेक अवे गैप, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। ये दिस इज योर ब्रेक अवे गैप। ठीक है, क्यों? रीजन ये है कि आप देखो सेकंड कैंडल के हाई से ये ऊपर किसने क्लोजिंग दी है, ये एडवांस वालों के लिए। ठीक है, बिगिनर को भी मेरे ख्याल में मैं इतनी बार बता चुका हूँ, उनको भी ये समझ आ चुका होगा। ठीक है, ये देखो सेकंड कैंडल से ऊपर क्लोजिंग है तो ये अभी ब्रेक अवे गैप है। ठीक है, तो देखो मार्केट इसमें नहीं आई, क्यों? क्योंकि मार्केट ने अभी लिक्विडिटी नहीं ली। ठीक है, मार्केट ने किसी की लेवल में भी टैप नहीं किया, तो इस वजह से मार्केट में हम ये कंसिडर नहीं करेंगे कि यार इसमें मार्केट आ जाए। ये देखो यहाँ पे अब इसने लिक्विडिटी ले ली फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद फिर हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ अब मार्केट इसमें आ सकती है, या ऊपर की कोई लिक्विडिटी अगर ले ले। ये होता है ब्रेक अवे गैप और उसका काम। इसमें हम ये भी कर सकते हैं, अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है और ब्रेक अवे गैप बन गया तो मैं उस स्टॉप लॉस को यहाँ से ट्रेल करके यहाँ लगा सकता हूँ, क्योंकि इस पे मार्केट टैप नहीं होता। क्लियर है? जी क्लियर। अच्छा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? क्लियर है जी, क्लियर है। अच्छा, अब आपने ये करना है, जितने भी बिगिनर्स हैं आप काइंडली MT5 अकाउंट बनाओ और मंडे से फिर हम इस बेस पर आपका जो है आपने काम शुरू करना है डेमो पे। ठीक है, रियल मील नहीं, डेमो। ठीक है, और ट्रेड किस तरह लेना है, मतलब जिनको नहीं आता वो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके एक बंदा ग्रुप में शेयर कर लेगा। ठीक है, कि किस तरह आपने बाय की ट्रेड लेनी है, किस तरह आपने सेल की ट्रेड लेनी है। सही है? सही है जी। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि आज